मेंटल हेल्थ के हवाले से जब बात हो रही है तो आज ज़रा इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान निदा जहरा साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। मारूफ माहिर नफ्सियात है, मेंटल हेल्थ काउंसलर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और इस फील्ड में इनका एक वसी तजुर्बा है। पहले तो निदा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम सलाम जेके में। शुरुआत में ज़रा इसी से करूँगा। 36% के आसपास लोग मौसमी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और इनमें फीमेल्स की तादाद जो है वो तकरीबन 72% के आसपास एक बड़ा इदारा रिपोर्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर से। वैसे तो ये मसला पूरे मुल्क के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन मैं शुरुआत चूंकि हम सरमा से गुजर रहे हैं, विंटर से गुजर रहे हैं, तो चिल्ला कलान में ज़रा इसी ताल्लुक से पहला सवाल हो जाए, ये मौसमी डिप्रेशन क्या है? हम डिप्रेशन कहकर बहुत सारी चीज़ों को शायद नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मौसमी डिप्रेशन के असल मानी और इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो मेंटल हेल्थ की बात हम जितना ज़्यादा करें बहुत कम है। और मेरे ख्याल से जब हम जहनी सेहत की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी है सबसे पहले कि हम हर एज ग्रुप की बात करते हैं, चाहे वो एक बच्चा है या चाहे एक बुज़ुर्ग है। यानी अगर किसी को ज़हनी तकलीफ है तो एक बच्चे को भी ज़हनी तकलीफ हो सकती है और एक बुजुर्ग को भी ज़हनी तकलीफ हो सकती है। तो आपने जैसे सवाल पूछा कि जो मौसम के हवाले से जो डिप्रेशन लोगों को होता है, जिसको हम सीजनल इफेक्टिव डिप्रेशन कहते हैं जी। तो इट इज लिंक्ड टू द सीजनल चेंज। मतलब जब भी एक सीजनल चेंज होगी तो ये डिप्रेशन होना मुमकिन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप खिजा में देखें, ज्यादातर खिजा में शुरू होता है या सर्दियों में शुरू होता है। कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर में बहुत हार्श विंटर्स है, बहुत ग्लूमी वेदर रहता है, जो सनलाइट है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंचती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत कम होता है, क्योंकि हम अंदर ही रहते हैं, ठंड होती है और सनलाइट भी पूरी तरीके से जाहिर नहीं होती है, तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स है जिसको मेलाटोनिन या सेरोटोनिन कहते हैं, उनका लेवल जो है वो हमारे अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूड जो है वो इफेक्ट होता है। जैसे हम ग्लूमी फील करते हैं या हम लेजी फील करते हैं या बहुत ज्यादा नींद आती है या कुछ दिल नहीं करता करने का, तो ये सब जो है ये रिलेटेड, इट्स ऑल रिलेटेड टू द सीजनल चेंज। अच्छा, इन सब के बीच में ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इसकी एक छोटी सी मुद्दत होती है, कुछ हफ्ते होते हैं, या सीजनल की मतलब ये समझें कि जितना लंबा सीजन है उस हिसाब से, या वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं या इम्कान बेहतर होने का है? बिल्कुल बिल्कुल, देखें जैसे सीजनल इट डिफाइंस इटसेल्फ ना, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि जो सीजनल चेंज है, चेंज दैट मीन्स इट विल चेंज, ऐसा नहीं है कि ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और विथ टाइम जब, क्योंकि आपने देखा होगा जब बाहर आती है तो दिल खुद ब खुद खुश होने लगता है ना, तो लोग बाहर निकलते हैं, घूमना फिरना शुरू करते हैं, तो बेसिकली इट्स अ चेंज। जो ही ये चेंज होगा, जो ही मौसम ठीक होने लगेगा, आप धूप में बैठेंगे, आपके अंदर जो हार्मोन है उनकी लेवल बेहतर होएगी, तो जाहिर बात है वो चीज़ें जो है वो बेहतर होने लगेगी। जो आपका मूड ख़राब है या लेज़ी फील करते हैं, वो चीज़ें विद टाइम बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आप घर में हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को किस तरीके से इन्वॉल्व करें, है ना, क्योंकि सर्दियां हैं, आप अंदर बैठे हैं, तो आप अपने वक्त को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। जैसे जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो करें, प्रॉपर डाइट खाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, क्योंकि अमूमन तौर पे क्या हो जाता है कि हम बस कांगड़ी पकड़ के फेरन पहन के बैठ जाते हैं, ठीक है ना, उससे हमारी जो कैफियत है वो और बदतर हो जाती है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, 30 मिनट्स वॉक करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, अपनी नींद बेहतर करें, अपनी नींद पूरी करें, रेस्ट भी लें, साथ साथ एक्सरसाइज भी करें। तो ये चीजें अगर आप अपने, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है हमारे अंदर जब हम बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, सर्दियों में वेकेशन होती है, अंदर कमरों में बैठ जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी रूटीन में भी एक चेंज आता है। तो लाइफस्टाइल चेंज जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मैक्सिमम लोग इसमें सर्दियों में निदा साहिबा ये चाहते हैं कि वो मेडिसिन से बचें, अद्वियात शायद जिस्मानी तौर मुज़र असरात भी पैदा कर देते हैं, तो क्या अगर कोई दवाई से बचना चाहे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं एक बार या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अगर पता भी नहीं चलता और पता चल जाता है, तो उसके बाद अगर वो किससे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़रूरी ये है कि काउंसलिंग बेहतर है या फिर मेडिसिन तक बात जाए, ये भी ज़रूरी है?
दोनों ऑप्शन जी हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जब भी जो डिप्रेशन है ना, उसको इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। ओवरनाइट किसी को डिप्रेशन नहीं होता। और जो एग्जैक्टली। प्रोफेशनल्स है वो किस तरीके से इवेलुएट करते हैं, इसका भी बहुत एक लंबा प्रोसेस है। हम्म। इवेलुएट ऐसे करते हैं कि तीन चीजों का पहले बहुत ख्याल रखना है कि आपका कितना ड्यूरेशन है, आपके डिप्रेशन की क्या ड्यूरेशन है, आपके डिप्रेशन की क्या सीवियरिटी है, ठीक है ना, आपकी डिप्रेशन की क्या फ्रीक्वेंसी है। इन तीन चीजों को बहुत ध्यान रखना है, जो एक प्रोफेशनल देखता है। उसके बाद जो हिस्ट्री है, आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, आपकी क्या फैमिली हिस्ट्री रही है, आपके कौन से साइको सोशल फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है जहनी अमराज के। तो ये सारी चीजें देख के उसके बाद एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हम्म। साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट भी कुछ चीजें मद्देनजर रख के ही आपको डायग्नोज कर सकते हैं। पहले जो डायग्नोसिस का स्टेप है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैंने देखा है कि आमतौर पे लोग बस चलते फिरते ही कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन इस तरीके से नहीं है। डिप्रेशन का को इवेलुएट करना बहुत जरूरी है, असेस करना, आपके सिम्टम्स जो है उनको असेस करना बहुत जरूरी है। तो डिप्रेशन में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन होता है। ये आपको कौन बता सकता है? ये आपको एक प्रोफेशनल ही बता सकता है। और माइल्ड और मॉडरेट देखें, दो तरह की जो है रेमेडीज है, वो है एक तो मेडिकेशन है और दूसरा साइकोथेरेपी है। माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन में साइकोथेरेपी विल हेल्प यू। लेकिन अगर आपका डिप्रेशन सीवियर है तो आपको मेडिसिन की जरूरत जो है वो पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? ये सारी चीजें आप नहीं डिसाइड करेंगे। तभी निदा जहरा जो साहिबा, जब हम प्रोफेशनल ऑल हेल्प ओवर है डिप्रेशन की वो बात बहुत करते जरूरी हैं, है। एंग्जाइटी या जो लोग इसमें मुब्तला होते हैं, और ख़ासकर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर गुजरने दिन के साथ साथ जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। न सिर्फ नौजवान बल्कि बुज़ुर्ग और अब बच्चे भी इससे मुतासर हो रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या जी वजूहात है कि ये जो केसेस है ये इसमें लगातार इजाफा हो रहा है? देखिए, मैं कल भी बता रही थी कि जो बच्चों की डिप्रेशन की अलामतें हैं वो बहुत मुख्तलिफ है जो बड़ों की डिप्रेशन की अलामतें हैं। जैसे बच्चे समझना बहुत ज़रूरी, बच्चा आपके पास ये कहने के लिए नहीं आएगा कि हमारा जी मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंग्जाइटी है। ये चीज़ आपको पिक करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। बच्चों में जो बहुत अमूमन आप देखते हैं वो उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो एकेडमिक्स है उस पे असर पड़ता है। जो उनकी एकेडमिक्स डिक्लाइन आप देखते हैं, या स्कूल रिफ्यूजल है बच्चों में, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, या बच्चों का जो अटैचमेंट स्टाइल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे आपको इनसिक्योर लगेंगे, डरे हुए लगेंगे, बहुत क्लिंजी लगेंगे। या बच्चों में ज्यादातर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो ये शिकायत करते हैं कि मुझे पेट में दर्द है, मुझे सर में दर्द है, टांग में दर्द है। उनमें सोमैटिक कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो वैसे ही जो अडोलेसेंस है उनकी जो अलामतें हैं वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, या मेरा बच्चा बहुत इरिटेबल होता है, बहुत तंग पड़ता है कोई भी बात कहूँ। या बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने देखी है, जो हमारे एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस एज है, उनमें सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। अपने आप को अजियत पहुंचाना, कट्स लगाना, ये चीज़ें बहुत आम तौर पे देखी गई हैं मैं अभी। वही पूछने और वाला था, मैं ये इंटरप्ट चीज़ कर जो रहा है हूं कि मौत जी जी या खुदकुशी की तरफ ये जो ख्यालात हम देख रहे हैं, ये डिप्रेशन का ही नतीजा होता है? जी 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 बिल्कुल। जो सुसाइडल आइडिएशंस है या खुद को अजियत पहुंचाने, ये एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि आपके बच्चे को हेल्प की जरूरत है। अगर आप ये चीजें बच्चों में देख रहे हैं, क्योंकि देखें सुसाइड जो है वो वर्ल्ड में नंबर 2 रीजन है डेथ का। और ये बच्चों को, क्योंकि जिन बच्चों में सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है उनमें सुसाइडल आइडिएशंस या सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। तो ये एक वार्निंग साइन है, और इसको वॉच आउट करना और आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और बच्चों में ये कब ज्यादातर होता है? क्योंकि जो लेट एडोलेसेंस है उसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों को इस एज में अगर जो कुछ जहनी अमराज है, अगर वो राइट जी। टाइम पे आइडेंटिफाई ना हो या एड्रेस ना हो, तो बच्चे गलत नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स, बिहेवियर, नेगेटिव कोपिंग बिहेवियर में पड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग अब्यूज अभी आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो बहुत गया है। ज्यादा। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें राइट टाइम पे, जो अंडरलाइंग चीजें हैं वो एड्रेस नहीं हो पाती है, तो बच्चे नेगेटिव कोपिंग बिहेवियर में मुलव्वस हो जाते एक हैं। आखिरी चीज इसके आपसे बहुत सारे पूछना वजूहत। चाहेंगे, एक जी छोटा सा सवाल जिसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 ये कि जिन लोगों का आप इलाज कर रहे हैं, जिनके आप काउंसलिंग करते हैं, जिनके आप हेल्प करते हैं, एज नंबर क्या आ रहा है? ज़्यादा जी मर्द हैं या ख़वातीन हैं? और 15 से 25, जी 45, 55 या जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं? एक तो ये ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा। दूसरा,
मैक्सिमम लोग जानते हैं आजकल दवाइयों के बारे में, तो जिसको ना भी पता हो, जो पढ़ा लिखा है वो आजकल गूगल से सर्च कर लेता है। ये जो सेल्फ मेडिटेशन वाला हमने एक तरीका कार इख्तियार किया है, क्या ये मौसर है, सही है जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, खास तौर से उनके लिए? जी, देखिए सबसे पहले तो ये समझना है कि जो भी कोई जहनी बीमारी है ना, वो एज 16 से जो है वो शुरू होती है, जिसका ऑनसेट जिसको कहेंगे। इसीलिए मैं ज्यादातर बच्चों पे तरजीह दे रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्ट है जिसको हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जिनको ऑलरेडी जिनकी एक उम्र हो गई है, उनको हो सकता है मेडिकेशन की जरूरत पड़े, या हो सकता है थोड़ा कुछ सीवियरिटी लेवल ज्यादा हो, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ये एक ऐसा सेक्ट है जिसको हम बचा सकते हैं। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो मोस्टली जिनको उनका ऑनसेट जो है वो 16 ईयर्स से ऊपर है। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट जो हमारा, मैं कहूँगी जो यूथ है, ठीक है ना, जैसे आपने पूछा कि कौन सा जो ये है एज ग्रुप है वो ज्यादा मुतासर है, मुझे लगता है जो हमारा यूथ है वो ज्यादा मुतासर है। इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वजूहात है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो एकेडमिक प्रेशर है, जो सोसाइटी की तरफ से प्रेशर बच्चों की तरफ है आजकल, आपने देखा होगा, क्योंकि आप खबर निगार हैं, आपको इसकी ज्यादा इल्म होगी कि जब भी 10th के 12th के रिजल्ट्स आते हैं तो एकदम से ये भी खबर आती है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एकेडमिक स्ट्रेस है बच्चों में वो कितना ज्यादा है, सोसाइटी की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस है, जो प्रेशर है बच्चों की तरफ, वो कितना ज्यादा है। तो बच्चों में एक खौफ पैदा होता है। दूसरी जो रीजन है या वजूहात है वो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा हर बच्चे के पास फोन है, हर बच्चे के पास कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिव कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों में आ गया है, जिसकी वजह से और बच्चे एक्सेप्ट होना चाहते हैं, बच्चों में एक डिजायर है कि वो एक्सेप्ट होना चाहते हैं, और जब एक्सेप्ट होना चाहते हैं तो एक वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी हाइड हो गए हैं, और जब वो उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो गया है। तो ये भी एक रीजन है कि वो जो सोसाइटी है या सोशल गैदरिंग्स है उससे दूर रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ ये भी मैं बताते चलूं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन देखा गया है रिसर्च में भी, जो चाइल्डहुड एडवर्सिटीज है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे जाके बच्चे की ज़हनी सेहत पे। चाइल्डहुड एडवर्सिटीज मतलब ये कि जो बच्चा नेग्लेक्ट फील करता है, चाहे वो इमोशनल नेग्लेक्ट है, फिजिकल नेग्लेक्ट है, या किसी किस्म का भी नेग्लेक्ट जो है बच्चा अगर वो फेस करता है बचपन में, या किसी किस्म का ट्रॉमा या किसी किस्म का अब्यूज, तो ये चाइल्डहुड एडवर्सिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चे की ज़हनी सेहत पे। इसके साथ साथ जो फैमिली स्ट्रक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो बच्चे का एक फैमिली एनवायरनमेंट है, जैसे फैमिली डिस्कॉर्ड है, बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आते थे कि जिनकी फैमिलीज में तनाव है, पेरेंट्स के आपस में नहीं बन रही है, क्योंकि उनका वो एक सेफ स्पेस जो है, एक बच्चे के लिए एक माँ बाप जो है वो एक सेफ स्पेस है, और जब वो सेफ स्पेस ही उनके लिए कंफ्यूजन का बायस बन जाता है तो उनकी पूरी शख्सियत जो है वो हिल जाती है। निदा ज़हरा साहिबा, आप मारूफ माहिर नफ्सियात हैं, प्रोग्राम सलाम जी के में आपने वक्त दिया मॉर्निंग शो में हमें ज्वाइन करने के लिए, और न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि लाखों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे साथ ज्वाइन किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ज़रूर आइंदा दिनों में जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी कुछ और अहम तरीन शख्सियात से आपकी मुलाकातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे।